ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 13 से 20 तक मनन करेंगे। यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में उपमाओं का उपयोग किया ताकि उनके शिष्य और श्रोता गहरी आत्मिक सच्चाइयों को सरलता से समझ सकें। इस वचन में दी गई बीज बोने वाले की उपमा हमारे हृदय की अवस्था और ईश्वर के वचन के प्रति हमारे उत्तरदायित्व को प्रकट करती है। संत जेरोम अपनी बाइबल व्याख्या में कहते हैं, ये उपमा न केवल वचन को सुनने की प्रक्रिया पर बल देती है, बल्कि इसे समझने, ग्रहण करने और फल लाने की आवश्यकता को भी दर्शाती है। वतिकान द्वितीय डॉक्यूमेंट दे वर्बुम स्पष्ट करती है कि ईश्वर का वचन जीवंत और प्रभावशाली है, लेकिन यह हमारे हृदय की तैयारी पर निर्भर करता है कि हम इसे किस प्रकार स्वीकार करते हैं। बीज और बोने वाला बीज, जो ईश्वर का वचन है, सभी के लिए समान रूप से प्रदान किया जाता है, लेकिन इस बीज की वृद्धि भूमि की स्थिति पर निर्भर रहती है। संत अगस्टिन इसे इस प्रकार समझाते हैं कि ईश्वर की कृपा सभी तक पहुंचती है, लेकिन उसे ग्रहण करने की हमारी आत्मिक तैयारी और खुलापन फल उत्पन्न करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। पहली भूमि रास्ते के किनारा, यहाँ बीज गिरते ही पक्षी उसे खा जाते हैं, जो दर्शाता है कि कुछ लोग वचन सुनते तो हैं, परंतु उसे अपने हृदय में स्थान नहीं देते। शैतान जल्दी ही उसे चुरा लेता है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च कहता है कि शत्रु हमारे मन में संदेह और व्यर्थ विचारों को बोकर हमें ईश्वर के सत्य से दूर करने का प्रयास करता है। दूसरी भूमि पथरीली जमीन, यहाँ बीज तो उगता है, परंतु जड़ नहीं पकड़ पाता और कठिनाइयों के आते ही सूख जाता है। यह उन लोगों को दर्शाता है जो वचन को आनंद से ग्रहण करते हैं, परंतु जब विश्वास के लिए परीक्षा आती है तो वे गिर जाते हैं। संत पौल हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वास परीक्षा में दृढ़ होता है और ईश्वर के प्रेम की पूर्णता तक ले जाता है। तीसरी भूमि कांटों में गिरा बीज, यहाँ बीज उगता तो है, परंतु संसार की चिंताएं, धन का लोभ और सांसारिक प्रलोभन इसे दबा देते हैं। संत याकूब कहते हैं, जो संसार का मित्र बनना चाहता है वह ईश्वर के शत्रु बन जाता है। इसलिए वचन को ग्रहण करने के साथ साथ सांसारिक मोह माया से बचना आवश्यक है। चौथी भूमि अच्छी भूमि, यह उन लोगों को दर्शाता है जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में फल उत्पन्न करते हैं। यीशु कहते हैं कि कुछ 30, कुछ 60 और कुछ 100 गुना फल लाते हैं। ये इंगित करता है कि ईश्वर हर एक को अलग अलग सामर्थ्य देता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम जितना हो सके उतना फल उत्पन्न करें। संत तेरेसा ऑफ आविला कहती हैं कि प्रभु को हमारे महान कार्यों की अपेक्षा नहीं, बल्कि हमारी अच्छी भक्ति और प्रेम की इच्छा होती है। यीशु इस उपमा द्वारा हमें चुनौती देते हैं कि हम आत्म परीक्षण करें कि हम किस प्रकार की भूमि है। क्या हमारा हृदय कठोर है? क्या हमारा विश्वास सतही है? क्या सांसारिक चिंताओं ने हमें जकड़ लिया है, या फिर क्या हम ईश्वर के वचन के लिए एक उर्वर भूमि है? संत जॉन पॉल द्वितीय अपने प्रेरित पत्र एक्लेसिया इन अमेरिका में लिखते हैं कि जो लोग ईश्वर के वचन को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं वे सच्चे मिशनरी बन जाते हैं। इसलिए हमें वचन को ग्रहण करके अपने जीवन में इसे साकार करना है, ताकि हम आत्मिक रूप से विकसित होकर ईश्वर के राज के लिए फल ला सकें।